नया कानून, नई चुनौती। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं दो टूक। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में अब गाय या भैंस पालने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक प्रदेश के 213 शहरों में अब एक ही गाय या भैंस पाली जा सकेगी। इसके लिए भी कम से कम 100 वर्ग गज जमीन अलग तय कर निगम या पालिका से लाइसेंस लेना होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने नए गोपालन नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत पशु मालिक को पाबंद किया गया है कि पड़ोस में रहने वालों को गोबर मूत्र आदि से कोई परेशानी ना हो। अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ करेंगे चाय पर नहीं गाय पर चर्चा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साध्वी कमल दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप चारों का स्वागत है। गौरक्षक हैं साध्वी कमल दीदी जी। साध्वी कमल, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं मैम। इन नए नियमों को किस तरह से देखती हैं आप? ये तो एकदम बुद्धि से परे का विषय है। ये तो एकदम बुद्धि से परे का विषय है कि गाय पालने के लिए जगह विशेष चाहिएगी हमें, या उसका गोबर 10 दिन के अंदर अंदर बाहर किया जाए। मैं तो खुद सरकार से ही इस विषय पे सवाल करना चाहती हूँ, क्या वो खुद इन नियमों का पालन कर रही हैं? क्या नगर निगम की भी अपनी हिंगोनिया गौशाला है, क्या उसमें ये सारे नियम पालन किए जाते हैं? अगर ये नहीं तो आम व्यक्ति के लिए ये नियम बनाना, जिस माँ को सब देव जो पूजते हैं, जिसको स्वतंत्र बताया है, घूमने फिरने वाला, एक तरह से वैसे तो माँ है हमारी, लेकिन इसकी पशु योनि है, पर ये घूमने फिरने वाला प्राणी है, और इसको इस तरह से नियमों में बांधना कतई सही नहीं है। मैं तो इसे बहुत गलत मानती हूँ, ये जो नियम बनाए। ठीक है, मिथिलेश जैमिनी जी नियम गलत बता रही हैं जी। साध्वी कमल दीदी, किस आपका नजरिया क्या है नियमों को लेकर? देखिए सुमित जी, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो थोड़े मजाकिया अंदाज में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं। आज जो राजस्थान सरकार का स्वायत्त शासन विभाग है उससे एक चीज़ पूछी जा रही है कि आपने गाय पालने के लिए नियम बना दिया, एक गाय पाल दिया जाएगी, एक भैंस पाल दी जाएगी, लेकिन बकरी कितनी पाली जाएगी उसका नियम नहीं बनाया। क्या बकरी सॉलिड वेस्ट नहीं करती है? दूसरा, मुर्गे पालने के लिए कोई नियम नहीं बनाया, मुर्गे आप कितने भी पालिए। तो ये जो एक अजीब सी बहस करौली के बाद में बीजेपी को घर बैठे एक नया मुद्दा देने का काम राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने किया है, जब पूरे देश में ऐसा चल रहा था। और कांग्रेस के लिए तो गौ माता विशेष है कि कांग्रेस जब सफल हुई, जिसने 70 साल शासन किया, उस कांग्रेस का किसी जमाने में चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। आज वो कांग्रेस इस हालत में आ गई कि पूरे देश में हाशिए पर चले गई, तो कहीं न कहीं उन्हें सोचना होगा कि हम ऐसे मुद्दे ना छेड़े जो हो ही नहीं सकते। और सबसे मजे की बात देखिए कि राजस्थान सरकार के उस मंत्री ने ये कानून बनाया, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जो खुद गौशाला चलाते हैं, जो खुद अपनी पत्नी उर्मिला जैन भाया के साथ गोपालन में काफी विश्वास रखते हैं। दूसरी, अगर हम वैदिक मान्यता की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू जो माइथोलॉजी है उसमें मोक्ष जो सबसे परम धाम है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है, उनमें सबसे मनुष्य योनि का एक ही लक्ष्य है मोक्ष। वो मोक्ष जब तक नहीं हो सकती जब तक वो गौ सेवा नहीं करे। आज कह रहे हैं आप गायों को खुला नहीं छोड़ेंगे, कई लोग ऐसे हैं जयपुर शहर में, मैं बता सकता हूं, जो जब तक गाय को हरा चारा नहीं डाल दे वो रोटी नहीं खाते। तो आप क्या उनकी रोटी पे रोक लगाओगे? कई ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर गाय के दर्शन करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अब आप गायों को गायब कर देंगे तो कैसा चलेगा? और दूसरा, जो राजस्थान बेरोजगारी में सबसे अव्वल हो चुका है, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में है, और राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान में एकमात्र रोजगार का साधन है तो वो है एग्रीकल्चर और वेटरनरी। अगर इसको आप बुस्टअप कर दे, और सौभाग्य से राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने इसमें खूब काम भी किया है, खूब सारे पीएससी सीएससी जो गाय पशुपालन अधिकारियों के नाम बदले हैं, खूब सारे वेटरनरी डॉक्टर लगाए हैं, खूब सारा काम किया है। अभी जो डेयरीज हैं उन पर दुग्ध उत्पादकों के लिए बोनस की भी बढ़ावा दिया है। ऐसे में जब आप सब कुछ सही कर रहे हैं, कांग्रेस को पता नहीं क्या हो जाता अचानक,
सब कुछ ट्रैक पे चलता रहता है, फिर कोई एक ब्यूरोक्रेट आता है जो जनता को समझता ही नहीं, जनता की नब्ज को समझता ही नहीं। अशोक गहलोत सरकार में सबसे बड़ी खामी अगर कहीं है तो ये बेलगाम ब्यूरोक्रेट है जो ऐसी पॉलिसी लाके दे देते हैं जिससे इनका कराया सारा जीरो हो जाता है। आप देखिए राजस्थान में पहली ऐसी सरकार है अशोक गहलोत सरकार कुछ लोग गाय को पालते हैं फिर उन्हें आवारा छोड़ देते हैं, बाहर तो उनकी दुर्गति होती है, शायद इससे बचाने का सोचा हो। देखिए आवारा कोई नहीं छोड़ता, और जो कॉलोनीज में गायें जिनकी होती है उनको पता है कहाँ जाना है, कहाँ कुछ लोग और कोई भी आदमी गो को लेकर गाय को लेकर, देखिए आप घरों पे ही जाके खिला सकते हैं, वो आपकी बात मान ली, लेकिन ऐसा कोई लापरवाह कोई नहीं छोड़ता। शहरों में आप सबको समझदार है, गाय 70,000 की आने लग गई, भैंस 1 लाख रुपए की आती है। सुमित जी बहुत महंगा हो गया पशुधन, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसका आवारा घूमे। तो मैं तो ये कह रहा हूं जो ब्यूरोक्रेट जो आप लोगों को बता दो, आप लोग बात करें तो गौ माता जी के लिए आवारा शब्द यूज नहीं बिल्कुल करें। बिल्कुल गौ माता सबके लिए पूजनीय, लेकिन मैं एक आवारा नहीं, वो बेसहारा है, क्योंकि घर से बाहर की है हमने, उसकी गोचर भूमि हमने छीनी है तो वो बेसहारा है। देखिए गोचर भूमि पर आप कानून लिया है, नए मास्टर प्लान, जितनी भी बड़ी बड़ी स्कीमें निकाल दी आपने, गोचर भूमियों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लूटा है। अकेली आप कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा सकते। और मैं कह रहा हूं पहली बार अशोक गहलोत सरकार ने गौशालाओं के लिए सेस लगाया कि राजस्थान की तमाम जो गौशालाएं उनको अनुदान दिया जाएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक चुनाव आते ऐसा कौन सा ब्यूरोक्रेट है इनके पास जो इनकी बनी बनाई राह को बिगाड़ देता है। तो कांग्रेस को तो अपने घर में छिपे जो है ना, इनके आस्तीन में छिपे हुए सांप ढूंढने होंगे। कोई जरूरत नहीं कोई ऐसा कानून बनाने की, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फिर जैसे दिल्ली में मोदी सरकार ने किसानों के लिए काले कानून लाए फिर वापस लिए, ऐसे ही किसी ब्यूरोक्रेट ने बैठे बिठाए नंबर बढ़ाने के चक्कर में, अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में ये कानून बना दिया। कौन सा गोपालक एक गाय रखता है, 2 किलो दूध देता है, 1000 रुपए लाइसेंस दे देगा? समझ से बाहर है। कौन सा 4 किलो दूध 200 रुपए का होता है रोज का, उसमें चारा निकालिए, चारा 34 रुपए किलो हो रहा है। भूसे के दाम गेहूं से महंगे हैं, और आप कह रहे हो कि साहब गौशाला ऐसा चल देंगे वैसा कर देंगे, 1000 रुपए लेंगे, टैग लगाएंगे। क्या लगाओगे आप टैग? तो ये जो अंग्रेजी पढ़े हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, कांग्रेस को डुबोने में जितने भी अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, जो जनता की नब्ज नहीं समझते हैं, जो अंग्रेजी ही समझते हैं, और वो दिल्ली से और लंदन से पढ़ के जो कानून है उनको लाके यहाँ थोप देते हैं। इसी कारण कांग्रेस RTI लाई, कई कानून लाए, कांग्रेस हाशिए पे चलेगी। ऐसा ही प्रयोग अब राजस्थान में करने जा रही है, और जिसका खामियाजा निश्चित रूप से 2023 में होगा। मैं दावे से कहता हूं कि बीजेपी से ज्यादा बेटर गायों के लिए काम इस सरकार ने किया। हिंगोनिया गौशाला में कितनी गायें मरी बीजेपी में, याद करिए आप। इस कार्यकाल में गौशालाओं का स्तर सुधरा, हिंगोनिया में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी ऐसा कानून बनाया गया, ये बड़ी मजाक की बात है। इस पर मंथन करना चाहिए। हिंगोनिया में कुछ नहीं हुआ, ये गलत है। हो रहा है अभी भी आपके सामने नहीं है, बस उतना नहीं, वो तो समय समय पर होता है। देखिए दीदी वो अभी कोई ऐसा रिपोर्ट आई नहीं है। नहीं तो आप अभी जा भी तो नहीं रहे ना। नहीं मीडिया तो जाता है, मीडिया जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते जाता नहीं। देखिए अगर हिंगोनिया में गौशालाएं गाय मरती है, पिछली बार मरी तो सबको पता लगा। आपकी हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। आवारा नहीं कहना चाहिए, बेसहारा कहना चाहिए, लेकिन कह देने से भर से ही कुछ नहीं होता ना। साध्वी कमल दीदी, आपको उनके लिए काम भी करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जानती हैं ये बात, सड़कों पर कितनी बेसहारा, मत कहिए आप आवारा, लेकिन बेसहारा कितनी गाय घूम रही हैं। बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सरकारें आई गई, क्या किया आज तक? हम लोग सिर्फ कहने में ही रह जाते हैं, करते कुछ नहीं है। समस्या ये है। यही तो कह रही हूँ, मैं तो कर रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन सरकारों से यही तो बात कहने की है। अभी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैंने शॉर्ट में कहा कि ये जो कानून जो बनाया है, ये जो इन्होंने लागू किया, ये बहुत गलत है। तो इसके ऊपर आप प्रतिक्रिया लीजिए ना कांग्रेस से कि ये बनाने का क्या इनका मंसूबा था, कैसे विचार किया। हाँ, मैं जा रहा हूँ उनके पास। अरुण जी, कानून लाए आप लोग जी, नया कानून लाए, और अब इस कानून के इन नए नियमों को लेकर भी, माफ़ कीजिएगा, नए नियम ये जो आप लाए हैं, इन नियमों को लेकर भी अब बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है, कह रही है क्या मजाक कर रही है गहलोत सरकार। क्या सोचकर ये नियम लाए सर? देखिए सुमित, एक समस्या है जिसको न केवल राजस्थान, पूरे देश में ये अब जानी जाती है, और इसको गाय भैंस दोनों इसमें शामिल हैं, सांड शामिल हैं, बछड़े शामिल हैं। तो उसका गाय का नाम लेकर
मेहरबानी करके इसको राजनीतिक रंग नहीं दें ये लोग, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक समस्या है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली आपको मालूम है, ये आदमी का जो लालच है, इसमें हिंदू मुसलमान कोई शामिल नहीं है। जब तक वो पशु या गोमाता उसके लिए यूजफुल है, दूध दे रही है और उसके फल ये फायदा उठा रहे हैं, तब तक वो गौमाता है। ये नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाता कि इस शहर में ये पाबंदी लगने के बाद भी डेयरी अब शहरी सीमाओं से बाहर कर दी गई हैं, वरना पहले तो रिहायशी इलाकों में 20 नियम लाए हैं गाय वाली डेयरियां मैंने हमेशा देखी नियमों है। को तो महाराज कोई पढ़ के ही कह देगा कि ठीक है अब हमने गौ पालन करना ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत हो भी रहा था। नहीं साथ संभाल की जा रही थी। देखिए, कौन सा लाइसेंस के चक्करों में पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि वो व्यवसाय नहीं कर सकते हैं दूध घी मक्खन का। सुमित जी देखिए, लाइसेंस तो कई एक लोगों का तो छोटे से रोजगार इससे जुड़ा हुआ था छोटे ना सर। दुकानदार को भी लेना पड़ता है। ये क्योंकि नई बात है इसलिए शायद लग रहा होगा, लेकिन ये समस्या विकराल है इस शहर में। क्या समस्या आवारा जो बात है मुख्य वो बोलिए ना। इस शहर आप अपनी बारी में बोल रहे हैं दीदी, मैं इस समय मेरा अवसर है, आप भले तो अपना टाइम तो आए मुद्दे की कीजिए ना। नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आप समस्या बता दीजिए, डिबेट कर रहे हैं उसी विषय पे हो रहे हैं। बता दीजिए, वो पूछ रही है समस्या क्या है, बता दीजिए सर। हाँ, जी, समस्या पूछ रही है से समस्या क्या है, तो आंख- बता दीजिए क्या आंख- समस्या है, कौन सी विकराल बता रहा समस्या हूं है? मैं आपको, समस्या से आंख मूंदने से नहीं होता। वो आपने भी सुमित अभी इशारा किया है, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जिसमें ये बेसहारा गाय बछड़े सांड नहीं घूम रहे हो। मैं पूरे शहर में जाता हूं और ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जहां ये लोग बेधड़क घूम रहे हो और उनका कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा ना, जब तक उपयोग है उनका उपयोग किया जाता है, उसके बाद उन गौ मालिक या वो जो सेवा कर रहा रहे था, थे, जो कम जी। जगह में भी गायों का पालन कर रहे थे, वो तो पीछे हट जाएंगे ना सर। ये तो जो गाय बेसहारा थी वो और ज्यादा उनकी संख्या में इजाफा होगा। ये कौन सा आपने मतलब जादूगरी का काम कर दिया? देखिए सुमित, फिर मैं कह रहा हूं, जादूगिरी यही है कि एक तरफ तो देश में स्वच्छ भारत का अभियान इतने जोर शोर से चल रहा है और हमारा ऐतिहासिक शहर है, प्रदेश हैं जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के हम लगातार कोशिशें करते रहते हैं। आपको मालूम होगा, यहाँ एक पोलैंड का पर्यटक था, उसको भी एक ऐसे ही आवारा पशु ने, सांड ने सींग मार के मार दिया। और ऐसे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, बच्चों के साथ होती रहती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं, अचानक सामने आ जाती हैं। लगाते ना सर आप, जो गाय बेसहारा घूम रही है उनके लिए आप पाबंद करते। आपने तो नियम इतने लंबे चौड़ा आपने चिट्ठा दे दिया, उसको देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। कौन आगे पहला जो लोग आगे आ रहे हैं वो भी 100 बार सोचेंगे कदम है कि गाय पालन ये इस अभियान या का ना पहला करें। कदम है और शुरू में आपको सख्त जरूर लगेगा, लेकिन इसके बिना हमारे यहाँ लोग समझते कहाँ हैं। मतलब आप अभी तक कोई उपाय हुआ ही नहीं है। सब जगह शहरों गांवों में ये आवारा पशु और बेसहारा पशु, बिल्कुल दीदी सही कह रही हैं, जिनको आप छोड़ देते हो उपयोग करने के बाद, कोई इसमें धर्म नहीं आता, रास्ते में कुछ नहीं आता। जब तक आपने उपयोग किया उसके बाद ये राम भरोसे हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, कचरा खा रही हैं, कौन नहीं जानता इन तथ्यों को। अगर उसको रेगुलराइज करके शहर की कुछ और शहरी समस्याओं को उसका निराकरण कर रहे हैं, स्वच्छता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये आज कानून लाया गया है, इसकी समीक्षा टाइम टू टाइम होती रहेगी, लेकिन ये बहुत जरूरी कदम था। जिस तरीके से आप सर्वे करा लीजिए, एक कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां ये समस्या नहीं हो। सुमित जी, शैलेंद्र जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। शैलेंद्र जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। साध्वी कमल दीदी कि पहले इनको अपने सिस्टम को सुधारना चाहिए। नहीं, साध्वी कमल दीदी ये कह रहे हैं कि समझ की कमी है। आप समझेंगे तो शायद इसे वृहद रूप में इसको देख पाएंगे आप। कमल दीदी, सुमित जी, साध्वी कमल दीदी जी, मेरा तो कहना यह है सुमित जी,
अरुण जी इतनी देर से कह रहे हैं सभी कॉलोनियों में गाय घूम रही है, ये घूम रही है, तो इन लोगों को जो कानून लाना था वो कानून ये लेके आना था कि जितना भी बेसहारा गोवंश बाहर घूम रहा है उसको हिंगोनिया गौशाला में शिफ्ट करवाया जाए जो इनकी खुद की गौशाला है, और उसकी व्यवस्था की जाए। वो तो ये लोग करते नहीं है, उसकी व्यवस्था ये करते नहीं है। आए दिन, क्योंकि मेरा तो रोज का गोरक्षा का कार्य है, तो मेरा तो रोज का इनसे भिड़ंत होती है इसी चीज को लेके। ये लोग उन गायों को लेके जाते हैं क्योंकि इनको पैसा मिलता है, जो घरों में बंधी रहती हैं, जो किसी ने मंदिर में बांध रखी है, जो किसी ने पार्क में बांध रखी है, कि गाय जिसकी अच्छे से सेवा करते हैं उन लेके जाते हैं, क्योंकि वो छुड़ाने जाएंगे, वो पैसा मिलेगा। जो रोड पे बेसहारा घूम रहा है उसको तो ये हाथ ही नहीं लगाते। इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते ये लोग? इसके लिए बनाए कानून, तब जाके गौ माता जी की शुद्ध ली जाएगी। ये चाहे सांड हो, कह रहे हैं पर्यटक को मारा, ऐसी नौबत क्यों आने दी? और अगर आप लोगों के बस की बात नहीं है तो गोरक्षकों को दीजिए, मेरे को दीजिए, ये मैं आपकी ये करवाती हूँ व्यवस्था को सही। ठीक है, लेकिन उसमें भी ये लोग नहीं देते हैं, ना तो नगर निगम इस चीज को संज्ञान में लेता है। जी ठीक है मैं इसका जवाब लूंगा। सुमित जी, अरुण ये जी जो से जवाब कानून लूंगा। बना है, शैलेंद्र सुमित जी बात रखिए अपनी, किस तरह देख रहे हैं इन नियमों को आप? कटारिया जी ने देखिए, तो कह ये दिया। जो गोपालन जो नया गोपालन नियम लाए गए हैं, ये टोटली अव्यवहारिक, अदृष्टि, अकुशल और दृष्टिहीन, जिसमें आगे कोई विजन नहीं है, उस तरह का ये नियम लाया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजस्थान की सरकार है, इसके जो अधिकारी हैं, ये एसी कमरे में बैठ के नियम बनाते हैं। इनको जो व्यवस्थाएं हैं, जो धरातल पे व्यवस्थाएं, इन्होंने क्या चर्चा की, क्या इन्होंने सर्वे किया? वहां जाके देखा कि एक 100 वर्गज का जमीन, एक 100 वर्गज का प्लॉट कितना बड़ा होता है? मैं आपको बताऊं, जो गौवंश है वो राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो हमारे पशुपालक वर्ग है, वो एक गाय या एक भैंस या 2 गाय पालते हैं, और उन गायों को रखने के लिए वो अपने 100 वर्गज का प्लॉट, कितना बड़ा प्लॉट होता है, ये गाय कौन पालता है? निम्न आय वर्ग के लोग, गरीब, वंचित। और आप बोल रहे हो 100 वर्गज का प्लॉट, 100 वर्गज और 50 वर्गज प्लॉट में तो लोग रहते हैं। आपने इनको आज तक मकान तक नहीं मिल पाए। 50 वर्गज, 70 वर्गज, 80 वर्गज, 100 वर्गज में तो लोग रहते हैं। ये जो कानून बनाया है, ये बहुत बड़ा मजाक है। और इन्होंने गौ माता के साथ जो इस तरह की जो बात रखी है कि गौ माता का नहीं, इन्होंने गौ पालकों का गला घोट दिया है। ये इस तरह का कानून है। आप देखिए, वो जो गौ पालक है, वो एक गाय, 2 गाय, एक भैंस रख के और ना केवल अपने परिवार का पालन पोषण करता है, बल्कि आस पड़ोस मोहल्लों में वो दूध जाता है। और आपने उस पर नियम बना दिए, लाइसेंस लीजिए, 10,000 रुपए तक का जुर्माना, आप सार्वजनिक प्लेस पे आप चारा और रंजिका नहीं बेच सकते। तो आप बताइए, जो मंदिर के सुबह दर्शन करने जाते हैं, गोविंद देव जी, जो राजस्थान, जो जयपुर का आराध्य देव मंदिर है, वहां हजारों लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, और जाने से पहले गौ माता के दर्शन करते हैं। उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस सरकार के जो अधिकारी है, सरकार है, सो रही है। मैंने आपको बताया ना, कानून व्यवस्था लचर है। जो भी ये कानून लाते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन हो नहीं सकता। अव्यवहारिक कानून है, और इन्होंने गला घोटने का काम किया है गौपालकों के साथ। अगर आप कहते हो पशु बाहर घूम रहे हैं, बेसहारा घूम रहे हैं, तो आप व्यवस्था करो, आप उनकी व्यवस्था करो, गौशालाओं में ले जाकर उनको छोड़ो, वहां गौशालाओं को बढ़िया निर्माण कराओ, वहां उनको चाय की व्यवस्था करो। वो सब नियम लागू कर दिया। ना आप गाय पालेंगे, ना आप गाय पालेंगे, ना वो बेसहारा घूमेंगे। आपको क्या बता रहा हूं, ये व्यवस्था शहरी जो 213 शहरों में इन्होंने नियम लागू किया है, सुमित जी, ये 95% लोग गौ नहीं पाल पाएंगे, गाय नहीं रख सकते। आज उनकी अर्थव्यवस्था की मूल आवश्यकता है हमारे निम्न वर्ग के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए। क्या हालात कर रही है सरकारें? अब दूध पीना भी मुश्किल कर दिया। दूध एक कंप्लीट फूड माना जाता है, उसको भी आप वंचित कर दो जनता से। तो इन्होंने रोजगार ये दे नहीं रहे, किसानों का कर्जा माफ कर नहीं रहे, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, गायों को अब आप पाल नहीं सकते। ये किस तरह की सरकार है? हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति में गाय पूजनीय है, और इस तरह से उन्होंने कानून बना के गौपालकों का गला घोटने का काम किया है। मैं कहता हूं इस सरकार को तुरंत इस कानून को वापस लेना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आएगी। अरुण जी सर, कभी राम द्वार गिरा देते हैं हम लोग, फिर माफी मांग लेंगे। अब गायों को लेकर नए नियम, ये फिर बीजेपी पूछती है, लोग पूछते हैं कि भाई, सवाल आता है लोगों के दिमाग में। अब कई लोग पूछ रहे थे, सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे। जब ये पता चला कि इस पर आज न्यूज़ 18 चर्चा करने वाला है, तो हमारे पास सवाल आए कि भाई पूछिएगा कांग्रेस नेताजी से कि क्या हिंदू धर्म के साथ ही आपको ये फेरबदल करने में मज़ा आता है क्या? क्यों इस तरह की बातें, क्यों इस तरह के गौ पालन को लेकर आप नया नियम लिया है? नियम लाते, गौ संवर्धन को बढ़ाने को लेकर आते, गौ पालन को बढ़ाने को लेकर आते, आपने नियम ऐसा लागू कर दिया कि लोग अब पीछे हटेंगे। आपको नहीं लगा, ये सोचा नहीं है आपने? एक बार आपने राय नहीं ली लोगों से?
बातचीत तो की होगी, या बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठकर 4 लोगों ने फैसला ले लिया? देखिए सुमित, ऐसा है कि अभी मैं शैलेंद्र सिंह जी को सुन रहा था। एक तो चौपड़ पे जनसभा और स्टूडियो में डिबेट में फर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप चौपड़ पे कोई भाषण सुन रहे हो। सिर्फ तेज बोलने का अर्थ नहीं है। और मैंने फिर कहा कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि हर गतिविधि को आप धर्म से जोड़ना चाहते हैं। ये 100 वर्ग गज की एक मिनट मुझे बात खत्म करने देंगे। बात खत्म करने देंगे। अरे आप हिंदू संस्कृति को बात खत्म करने देंगे। हमारी संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है? एक विनती अरे है साहब, मैं पूछ रहा हूँ, गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है? 5 साल पुराना सनातन धर्म है, गाय 5000 साल वर्षों से पूजी जाती आ रही है। ये क्या बात कर रहे हैं से जुड़ा हुआ है। आज ये बोल रहे हैं कि चौपड़ में भाषण देना व्यवसाय नहीं समझते हैं। अरे दर्द होता है, आपने गाय को भी नहीं छोड़ा, आज हम गाय भी नहीं पाल सकता। आप ये हिंदू विरोधी सरकार है, कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, गौ रक्षकों विरोधी सरकार है। आज हम हमारी गौ माता को पाल नहीं सकते। सर रुकिए, शोर में दब जाएगी। मैं बोल सकता हूं, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप कम से कम मुद्दे की सही करते रखिए। आपको अगर करना है कानून लाना था तो गायों के संवर्धन, अगर ये डिबेट है तो आप देख लीजिए। हिंगोनिया गौशालाएं कैसे, गौशालाओं को कैसे आपको उठाना है, उनकी व्यवस्था करते हैं। आपका सवाल सुना शैलेंद्र जी, सवाल सुना आपका। अरुण जी जवाब दे दें एक बार, फिर मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मैं कह रहा हूं आज हमारे पास बार बार हिंगोनिया गौशाला की बात कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। अभी मिथिलेश जी ने भी बताया था, इतिहास गवाह है, 27 हजार गाय यहाँ कीचड़ में दब के मरी हैं इनके शासनकाल में। और इतना सुधार किया गया है गौ माता के लिए पिछले 3.5 साल में। आप अपनी बारी में बोलिए। गौरक्षकों का गला घोट दिया, गौपालकों का गला घोट दिया इस नियम को। सुमित, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं डिबेट को। शैलेंद्र जी रुकिए ना 2 मिनट सर, मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास, आ रहा हूँ मैं सर। हाँ अरुण जी, तो ये वो उसको भुलाना चाहते हैं। ये 100 वर्ग गज के प्लॉट की बात कर रहे थे। मैं सुमित जी आपको याद दिलाना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, हम 2022 में हैं। ये वो साल है जिसमें हर भारतवासी के सर पे छत होगी। प्रधानमंत्री जी डॉक्यूमेंटेड हैं, वीडियोस उपलब्ध हैं। ये वो साल है जिसमें सब भारतीयों को घर की छत मुहैया होगी। ये 2022 है जिसमें सारे किसानों की आय दोगुनी होगी। ये सब क्योंकि नहीं हो पाता है तो छोटे से छोटा तिनका मिलने पर ये उसको किंग साइज बनाकर और फिर वहीं हिंदू मुसलमान में ले जाते हैं। अब आप बताइए, दोनों कंपेरेबल हैं क्या ये चीज? मैं हिंदू नहीं हूं, मिथिलेश जी हिंदू नहीं है, आप हिंदू नहीं है। ये किस टाइप का क्लासिफिकेशन है? हम भी गाय माता का उतना ही आदर करते हैं, हम भी मंदिरों में जाते हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम उसको राजनीतिकरण के लिए अपना बिल्ला बना के नहीं घूम रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है इन लोगों को? हम सब धर्मों का सम्मान करना चाहते हैं। तो ये कानून सही है उसको हर कानून को, हर पहल को अगर आप उससे जोड़ेंगे। सवाल ले लेते हैं जी। जी, ये जो आपने कानून बनाया है, क्या ये सही है? इसके ऊपर बोलिए ना। क्या ये मतलब आम व्यक्ति के इसका पालना हो सकती है? आपने कहा, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा सबके ऊपर छत होगी, तो क्या 100 गज अलग से प्लाट देंगे प्रधानमंत्री जी की, गाय अलग से पालेंगे, या फिर कांग्रेस सरकार देगी कि ये 100 गज का प्लाट दे रहे हैं, इसमें आप गाय पालें? नियम कांग्रेस लेकर आ रही है। हाँ, तो कांग्रेस देगी इसका मतलब। अगर कांग्रेस देती है तो ठीक है, फिर हम इसके लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ, शायद ये भी कुछ एक उसमें पैरा होगा। क्यों अरुण जी? देखिए सुमित, ये कानून एक पहल है और इस सरकार ने बहुत सारी पहल की हैं। किस चीज की पहल है? लोगों को गौपालन से पीछे हटाने की? अनुकरणीय है। नहीं, गोपालन से नहीं, आप दूसरे मकसद भी है ना शहरी इलाकों के। ये नागरिकों की डिमांड भी थी, बरसों से रही है। जिस तो कॉलोनी में आप रहते हैं, अगर वहां डेयरियां चल रही है 20-20 गाय और भैंसों की, कोई कानून तो बनाया जाएगा ना। उठा के आप व्यवस्थित जगह लेके जाइए, ये डिमांड है हमारी। न कि ये डिमांड है कि आप हम पर ही मुझे मार के हमको ऊपर ही सवाल ये उठता है कि भाई आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बेसहारा गौवंश बाहर घूम रहा है सड़कों पर, आप उनकी व्यवस्था करने की बजाय इस तरह के नियम लेकर आते हैं, तो ये लगता है कि मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है शायद।
देखिए वो व्यवस्थाएं सुमित जी- समानांतर तौर पे सुमित चल रही हैं, गौशालाएं मॉडर्नाइज की जा रही हैं, जगह अरुण जी गौशाला की बात नहीं हो रही है, चारों अरुण जी, इस तक नहीं कानून हो की रही बात है। हो रही है। अभी आप कह रहे हैं कानून की बात हो रही है। गौशाला आप एक या गौशाला दो गाय नहीं। पालेगा, आज जो निम्न वर्ग है, गरीब है, मजदूर है, वो एक या दो गाय पालता है, उस नियम की बात हो रही है। भाई आप मजदूर- गौशालाओं में ले जा रहे हो। मजदूर अरे को तो आपने- आपने छोड़ा ही नहीं गाय पालने गरीबों के को लायक, यार निम्न वर्ग- कैसी बातें आपने कर रहे हो? निम्न वर्ग और गरीबों का गला घोट दिया या इस फिर- कानून को लाके। फिल्म- गाय रख नहीं सकते, दूध बच्चों को आपने दूध से मोहताज कर दिया। इस तरह की तो इनके चाल चरित्र है कांग्रेस की। इस ठीक तरह है की सर, मैं आ रहा हूँ। सोच है मिथिलेश जामनी जी, कांग्रेस वालों की। मिथिलेश आप जामनी देखिए, जी, ठीक है। सुमित जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जो 100 वर्ग गज की बात हो रही थी, हमारे जयपुर में ये प्रयोग पहले हो चुका। पहले जितने भी जो डेयरी संचालक थे उनको जमीन दी गई सरकार की तरफ से, जेडीए की तरफ से, और उसे सबने बेच के वापिस आ गए, वापिस गायें पालने लग गए। तो आप जो जमीन देने वाला मामला तो हो नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि एक ऐसा वैक्सीन, ऐसा सीरम ढूंढा है जिससे केवल फीमेल ही बछड़ा या बछड़ी पैदा होगी, जिससे फीमेल बछड़ी होने से जो ये नंदी गौशालाएं हैं, जो सांड है, वो बंद हो जाएंगे। तो काम तो हो रहा है। अब सच्चाई देखिए, 100 वर्ग जमीन अरे 100 वर्ग गज, 100 वर्ग में गाय पालेगा, 50 वर्ग में तो आदमी का एक फैमिली रहती है, अरे गरीब और निम्न वर्ग सुन लीजिए ना, की। शैलेंद्र ये जी, सुन व्यवहारिक है क्या? लीजिए। 10,000 मैं रुपए उस जुर्माना कानून- व्यवहारिक है क्या? मैं उस- कानून एकदम मैं उस कानून की बात नहीं कर रहा। काला कानून है। मैं आपको शैलेंद्र बताना जी, चाहता हूँ शैलेंद्र जी, सुमित जी, साहब। ये गौवंश अरे, के लिए काला कानून सुन तो लेकर आई लीजिए है साहब। कांग्रेस सरकार। देखिए शैलेंद्र जी, सुन तो लीजिए। शैलेंद्र जी, हाँ। मैं उस कानून की बात नहीं कर रहा। मैं जो आप कह रहे हैं ना 100 गज जमीन, राजस्थान सरकार ऐसा प्रयोग पहले कर चुकी। जितने भी बड़े शहर हैं उनको सुंदर बनाने के लिए, और शहर के पास में इसलिए जमीन दी गई कि वहां से जो दूध आए वो कॉलोनियों में चला जाए। लेकिन हुआ क्या, वो सबने सस्ती जमीन खरीदी, उसमें कई आपके कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने फर्जी गोपालक बन के जमीनें ली, और उनको जो ही दाम बढ़े प्रतापनगर के आसपास सब बेच के आ गए। तो ईमानदारी तो दोनों में ही नहीं है। हाँ। आप ईमानदारी की बात छोड़ दीजिए। आप बीजेपी उसके वालों व्यवस्था करते, उस जमाने उसकी में व्यवस्था करते। उसके आज आप इस तरह का कानून लाके गौपालकों का गला नहीं घोट देखिए, सकते। गौपालकों का- मिथिलेश जी, आप कह रहे हो आज आप कि बच्चों को भूखा नहीं मार डेयरी को सकते। जगह दी, आज तक गौशालाओं के पास दूध जगह ही नहीं है, मिलेगा। गौशालाएं मतलब गोचर दूध में पीने है। का हमको अधिकार ही नहीं था। अभी- हमारे बच्चों को, हिंदू वर्ग के बच्चों को दूध हिंदू पीने का मुस्लिम विचार- दोनों पीते हैं तो दूध, आप- ऐसी आप बात तो मत फिर- करिए, सबके तो आप बच्चे एक बताइए, होते हैं। ना इसमें मुर्गी का कहीं हवाला, अरे ना वो बकरी ठीक का है, हवाला, ठीक है, ना बेड़ों ठीक का है मिथिलेश हवाला। जी, लेकिन किस ये बात जो का ये कानून लेकर जुर्माना आए जो हो? है, ये कितना उचित लग रहा है आपको? देखिए, इसमें जुर्माना? 10,000 रुपए जुर्माना- जुर्माना। देखिए 10,000 तक सुमित जुर्माना। जी, इस कानून ये के ऊपर राजकोषीय मंथन घाटा होना पूरा करने के चाहिए। लिए लगाया गया है क्या? देखिए, राजकोषीय कभी का घाटा इधर इससे से पूरा तो नहीं उधर से होगा। सही। देखिए, ये सब किसी ब्यूरोक्रेट की उपज है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा कानून नहीं बना सकता, क्योंकि हर राजस्थान सरकार में अधिकतर मंत्री गांव से हैं, अधिकतर ऐसे ही हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं। वो सब समझते हैं गाय पालन का महत्व। और राजस्थान का तो कृषि और पशुपालन मंत्री खुद सुबह जाके 200 गायों की सेवा करता है। ये एक राजस्थान में इतिहास है कि राजस्थान का पहला ऐसा पशुपालन मंत्री है जो सुबह 200 गायों को गुड़ खिला के अपना दिन की शुरुआत करता है। इस बात पर तो गर्व होना चाहिए। इस पे तो बीजेपी क्या बोलेगी? ऐसा आज तक बीजेपी का कोई पशुपालन मंत्री हुआ हो? सुमित जी, आप जवाब दीजिए। वो खुद गौशाला चलाते हैं, नहीं, दो नहीं, गौशाला चलाते नहीं, हैं। नहीं, गौशाला देखिए, चला रहे हैं, कानून- कानून ला रहे हैं। सुमित जी, उसके आप डिबेट को भूल के बात ना करें, ये कहिए। इस तरह का कानून देखिए, बनता मैं है। आपसे- आप मैं बताऊं, मिथिलेश जी मैं इसलिए आपसे कहता बोल रहे हूं- हैं क्योंकि मिथिलेश जी इस चीज को सफर नहीं करते। नहीं, मैं गोरक्षा गाय का- को भी मैं- सफर मैं करती किसान हूं, का मैं बेटा गौशाला हूं। भी चलाती मैं हूं, गांव में और पैदा मैं हुआ आए हूं, दिन मैं गाय पालता अपनी हूं। तरफ से भी ये शिविर लगाती हूँ। जहां भी बेचारा गोवंश है अजीब- उसको अपने खुद की गाड़ी से, खुद के खर्चे से नंदी अपनी गौशाला में मंगवाती हूँ। दीदी, वो नंदी- कभी इसलिए दीदी, करते नहीं, नंदी इसलिए वो गौशाला इस चीज चालू का किया फेवर ले नहीं रहे की। हैं। दीदी- रही बात जो कांग्रेस सरकार दे रही है, वो नंदी धन्यवाद गौशाला की पात्र किसने है। चालू की? बीजेपी या लेकिन- कांग्रेस ने? नंदी किसने? गौशाला किसने चालू की? बीजेपी या कांग्रेस ने? जवाब दे दो आप। देखिए, ये तो फंडा उनका था, कर दी इन्होंने। वो तो देखिए, ये चलता ही फंडा नहीं, मैं आपसे आपके पूछ शुरू रहा हूं। कोई करता तो है और ऐसे- उद्घाटन कोई देखिए, करता है। ये आप- तो चलता है। देखिए, ये किसी चीज ने मैं किसी ने बीजेपी अच्छा और काम कांग्रेस किया में- है, नहीं, नहीं, किसी ने बीजेपी और अच्छा काम कांग्रेस किया में तो नहीं अच्छा ही जाऊंगी भी मैं। बोलिए। ठीक है। बुराई है, कानून कराने कहाँ में शुरू बोल हुई रहा है? हूं। अच्छा, कानून मिथिलेश गलत जी, है। शुरू कहाँ हुई है? शादी शुरू कमल कहाँ हुई है? दीदी, शादी कमल नंदी दीदी, गौशाला शुरू एक कहाँ बात हुई है? आप नंदी मानती हैं। कहीं नहीं हुई है। शादी कमल एक बजट जगह में बताओ। प्रावधान किया है। शादी कमल दीदी, सुनिए तो एक सही। जगह एक बताइए। बात तो आप भी मानती जी, होंगी ना जी। कि देखिए, हम जानते हैं लोगों को, आम जनता को हम जानते हैं। ये कानून में जब तक कमी है, लगाम लेकिन नहीं गौशाला कसी में जाती, लोग लाइन पर नहीं कमी चलते नहीं हैं। है। एक बार ये सुन दिमाग लीजिए। की राशि सुमित शायद जी उसकी क्या बच्ची पूछना को चाह रहे हैं? एक बार रुकिए। लोग उस लाइन पर चलना शुरू कर दें। आपने देखा है घरों में किस तरह से हालात है। गायों को पालते हैं, जो गाय बांझ होती है उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो ये जुर्माने राशि से डर कर ही सही, कम से कम घर में ढंग से तो व्यवस्था रखे उनकी।
नहीं, देखिए सुमित जी, आपको हो सकता है एक विजन ये एक हो। बात बताती हूँ सुमित जी, कलेक्टर साहब से मीटिंग करवाई जाए हम लोगों की, गोपालकों की जो गौशालाएं चलाते हैं, और ये नियम बनाया जाए। अगर सही तरीके से चलना चाहें तो ये जो नियम बना है, ये जो कानून इन्होंने बनाया, ये बिल्कुल गलत है। और कलेक्टर साहब से बैठ के हम लोगों ने पहले भी मीटिंग की थी कि जितना भी बेसहारा गोवंश बाहर घूम रहा है, चाहे वो किसी मालिक का हो चाहे वैसे बेसहारा हो, उसको यदि गौशालाओं में, संबंधित गौशाला में, आसपास के गौशालाओं में उसको शिफ्ट करवाया जाए, और उसको शिफ्ट करवाने के बाद में यदि कोई लेने के लिए आता है तो उसका जुर्माना रखो इतना कि 10,000, 11,000, 21,000, ताकि ना तो वो ये जुर्रत कर सके कि दूध पी के रोड पे छोड़े, और ना ही वो छुड़वाने की जुर्रत कर सके। इससे तो व्यवस्था बन सकती है, लेकिन जो ये लूट खसोट जो चाहिए कांग्रेस ने, इससे व्यवस्था नहीं बनेगी, कि बिगड़ेगी व्यवस्था। अरुण जी, ऐसा हो सकता है, कोई व्यवस्था हो सकती है ऐसी? देखिए सुमित, मैं कहना चाह रहा था पर आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज है कि ये सिर्फ एक पहला कदम है, जो क्लियर उद्देश्य हमारे सिर्फ शहर की साफ सफाई, खतरे कम करना नागरिकों के, उसको दिशा में काम किया गया है। ये कोई तानाशाह सरकार नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस मंच से कि जहाँ सुझावों का स्वागत ना होता हो, या आगे ये मतलब क्लोज मामला है, अब ये सुझाव देगा ना सर कोई? आपने बुलाया गोरक्षकों और दूसरी बात ये कि गोबर और गौमूत्र को, सुमित जी, सुझाव तो सुमित जी, गोबर और गौमूत्र को बार बार गोबर और गौमूत्र को लेके बोला जाता है, तो जितने भी हमारे आराध्य देव हैं, चाहे गोविंद देव जी हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जितने भी हमारे भगवान हैं, जब तक पंचगव्य से स्नान नहीं होता तब तक वो ही पूजनीय नहीं है। तो क्या गोबर और गौमूत्र हमारे गौ माता जी का बेकार हो सकता है? देखिए, किसी को पीड़ा पहुंचा सकता है? अरे चलता फिरता ओस डाले हैं गौ माता जी। अगर गोबर की सुगंध, कई आपने देखा होगा, सुना होगा, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं, कई नंदी ऐसे हैं जिनके गोबर की सुगंध मात्र से जो बांझ औरत है उसका बांझपन दूर हो जाता है। कि शास्त्रों में लिखा है, आपका मेरा कहा हुआ नहीं है। और आप गोबर गौमूत्र को लेके बार बार की रोड पे घूम रही है, गंदगी कर रही है। आपने तो जो कचरे का ढेर है उसके बराबर तुलना कर दी हमारी गौ माता जी के गोबर और गौमूत्र, जिसको हम पवित्र मानते हैं। फिर आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट होनी जब इतना ही नहीं समझते आप तो। अरुण जी, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। जो अवैज्ञानिक हो, बुद्धि भ्रष्ट है, नहीं, वैज्ञानिक तौर से बता रही हूँ। आप बड़े आप अमेरिका में देख लीजिए, आप न्यूजीलैंड में देख आप सुनिए तो सही, हमने अमेरिका भी देखा है, न्यूजीलैंड भी देखा है। नहीं, विद प्रूफ। अगर या तो लंबी करे डिबेट ताकि मैं इनको प्रूफ सहित दूं कि कहां शोध हुए हैं। ये हमने देखे हुए हैं, और वहाँ कितनी गाय सड़क पे घूम रही है, सब देखा है हमने। बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मंदिरों से जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसे गोविंद देव जी हैं, मैं भी गोविंद देव जी जाता हूं लगातार, और वहां गाय माता के दर्शन करते हैं, जैसे शैलेंद्र भाई अभी कह रहे थे। ये अपवाद स्वरूप हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये सरकार भी समझती है। चारे की बिक्री नहीं कर सकेंगे, जुर्माना लगा देंगे, 5,000, 10,000 का जुर्माना लगा देंगे। कौन आएगा गौपालन के लिए? सब पीछे। मैं तो एक बेसिक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, छोड़िए बाकी बातों को। आप इतने पेज फंसा देंगे तो कौन आगे बढ़ेगा गौ संवर्धन के लिए? कौन आगे बढ़ेगा गौपालन के लिए? क्या यही मंशा है आप लोगों की? सवाल इतना सा है सर। मंशा अपनी आपने नियम कायदे, आपने पेज इतने बता दिए, 100 गज का मकान चाहिए, 250 वर्ग फुट की जगह चाहिए गौपालन की। कहां से आएगी सर? बात इतनी सी है। आपको अगर सफाई व्यवस्था रखनी थी, आप उसके लिए जागरूकता लाते, अपने निगमों को पाबंद करते, आप कि शहर में कचरे के ढेर ना मिले, गंदगी ना मिले, उनको पाबंद करते, आप लोगों पर पाबंदी लगा रहे हैं। आपने तो सीधा सा ये फरमान लागू कर दिया कि शहर में गौपालन हो ना। शैलेंद्र जी बोलिए। सुमित जी, मैं आपको बताऊं, गौ माता जो गौवंश है या भैंस है, जो भी उस वंश की पशु आते हैं, बहुत उपयोगी पशु हैं। हाँ, उनका दूध ही नहीं, उनका जो गोबर है उसका भी कंडों में उपयोग किया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, उनका उपयोग किया जाता है। गर्मियों में उनके दीवारों पे उपले थोपे जाते हैं ताकि ठंडक रहे, उनका चूल्हे में उपयोग किया जाता है। तो आपने जिस तरह का कानून लाया है, यह स्वास्थ्य शासन विभाग गहलोत सरकार की विफलता है कि वो व्यवस्थाओं को तो ठीक नहीं कर पाए। शहरों की जो व्यवस्थाएं हैं, कचरा आप जगह जगह देख रहे हैं, सड़कों की हालत आप जगह जगह
जगह देख रहे हैं, आपने फुटपाथों पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, वहां तो आप व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। और गायों को भी, जो घूम रही है गाय, उनको भी आप ले जाके संबंधित गौशालाओं में छोड़ नहीं रहे, और आप 10,000 5,000 रुपए उस व्यक्ति पे जुर्माना लगा रहे हैं जो अपना पालन कर रहा है उस गाय से, आस पड़ोस उस मोहल्ले के लोगों का पालन कर रहा है। और एक अर्थव्यवस्था हमारी, मैंने आपको बताया शुरू में, ये निम्न वर्ग, गरीब और मजदूर वर्ग की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गाय और भैंस। तो इन्होंने जो कानून लाए हैं, ये गौ पालकों के गला घोटने का कानून है। ये लाइसेंस के लिए फीस चुकानी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि पहल की है हमने, इस तरह की पहल की है जब वो गौ रखेगा ही नहीं, फिर अगर गाय बाहर मिलती है तो उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। अगर गलती से बाहर गाय घूमती मिल जाती है तो उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। 5,000 रुपए देने पड़ेगा जुर्माना, 10,000 रुपए देना पड़ेगा। चारे की बिक्री नहीं होगी, दूध आप नहीं बेच सकते, आप पनीर नहीं बेच सकते हैं, आप मक्खन नहीं बेच सकते हैं, गोमूत्र का वो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा गड्ढा बनाकर। तो मुझे सिर्फ इतना सा बताइए सर, जो लोग गौ पालन कर रहे हैं, देखिए हर किसी का व्यवसाय होता है, रोजगार होता है। कोई गौ माता को पाल रहा है, गौ माता को साथ रख रहा है अपने, अगर उसका रोजगार ये है तो इसमें गलत क्या है? नहीं सुमित जी मैं एक करेक्ट अरुण जी, मैं अरुण सर से आपके पास। नहीं सुमित जी, हाँ बोलिए। सुमित जी नहीं, मैं आपको एक बात आपकी मैं करेक्ट करना चाहता हूं सुमित जी, ये रोजगार के अलावा उस परिवार का भी भरण पोषण होता है उस गाय माता से। आप देखिए रोजगार के अलावा उसका, आप देखिए दूध और दूध पदार्थ उनके घरों में भी यूज होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोजगार के अलावा ये उनके 50 लाख परिवार आज जयपुर में प्रभावित हो जाएंगे पूरे शहरों में। इस फरमान के पीछे सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि भाई जो, और वैसे भी सरकार तो कहती है ये बार बार कि पिछली सरकार खजाना खाली छोड़कर गई थी, तो अब ये नया समाधान ढूंढा है खजाना भरने का? नहीं सुमित, ये इतनी ऐसी कोई बात नहीं है खजाने भरने के लिए 5,000 10,000 का जुर्माना बताइए। ये प्रावधान हमको करना पड़े। देखिए कोई भी कानून इसलिए उसकी उत्पत्ति होती है कि वो एक डेटरेंट का काम करता है। और ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, हर गौपालक पे कोई मीटर तो लगा नहीं होगा, उसके पीछे पुलिस वाला नहीं घूम रहा होगा, इसको मतलब इतने वृहत स्केल पे मॉनिटरिंग तो संभव है नहीं। ये डेटरेंट का काम करता है। लोग जागरूक होंगे, थोड़े जिम्मेदारी से संभालेंगे अपने पशुओं को और सड़कों पे नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट यार, आप लोगों की भावनाएं समझिए। सुनिए अरुण जी, ठीक है, लेकिन हर बात के पीछे तर्क अच्छा नहीं लगता है, कुछ बातों के पीछे भावनाएं भी जुड़ी होती है। मैं लोगों की भावनाएं आपको बताता हूं। देखिए कुछ लोग तो गायों को देखना चाहते हैं, घर से बाहर निकले तो गाय घर से बाहर निकलती हुई दिखती है तो अच्छा लगता है, दिन अच्छा जाता है उनका। कुछ लोगों की सोच तो ये है। अच्छा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुमित, मुझे इसमें कोई थोड़ा इसमें अगर रद्दोबदल हो सके, आप साध्वी कमल दीदी जैसे गौरक्षकों को बिठाकर और गौपालकों को बिठाकर अगर आप बातचीत करें तो आपको नहीं लगता एक सही रास्ते पर हम जा पाएंगे? मैंने आपको कहा ही है कि ये वी आर ओपन अबाउट इट, हम खुला है ये, और कानून लाना जरूरी था इसलिए हम लाए हैं। पर इसमें फिर भी अगर कोई सुझाव हैं, रचनात्मक सुझाव हैं, बिना भावनाओं को उकसाए हुए प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, वी आर ओपन टू दिस। हम इसको ये थोड़ी कह रहे हैं, हमें वो अधिकार है ही नहीं। साध्वी कमल जो हमने कह दिया वो फाइनल। साध्वी कमल दीदी, लोगों की सोच होती है हिंदू धर्म में तो खास तौर पर कि सुबह गाय के दर्शन से ही उनका दिन शुरू होता है, और ऐसे में ये फरमान जारी हो जाता है सड़कों पर गाय नहीं दिखनी चाहिए। मैं गलत हूँ इस मामले में तो बताइएगा, ठीक कीजिएगा मुझे। अगर ऐसे में ये फरमान जारी हो जाता है कि सड़कों पर गाय नहीं दिखनी चाहिए, गाय कोई और जानवर नहीं है, गाय कोई आवारा नहीं है, गाय को माँ कहता है हिंदू धर्म। देखिए मैं तो खुद गाय पालती हूँ, मेरी खुद की गौशाला है, और मैं बाहर खुले में इसलिए सोती हूँ ताकि उठते ही सबसे पहले गौ माता जी के दर्शन करूँ। और बिना गौ माता जी के दर्शन किए अगर मैं कभी किसी के कर लेती हूँ तो मैं तो खुद से ही बता रही हूँ, किसी दूसरे का अनुभव तो बाद में बताऊंगी मैं, कि मैं तो अगर किसी दूसरे को कहूँ कि भाई उसको अच्छा नहीं लगता। रही बात ये बार बार गोबर और गौमूत्र को गंदा बता रहे हैं, अगर नियम कायदे लाने थे, इन्होंने कानून लाने थे तो कम से कम रोडों के ऊपर सरेआम ये मतलब मीट की जो दुकानें जगह जगह काटने की जो ये दुकानें बना रखी हैं, इनके ऊपर इनको नियम लाने थे। इनसे गंदगी फैलती है, गौ माता जी के गोबर गौमूत्र से थोड़ी फैलती है।
अरे मैं तो साइंस से ये कह रहे साइंस से चलो, आप मेरे पास कभी मेरी कथा में आओ तब साइंस से मैं बोल के बताऊं कि गोबर की महत्ता इतनी है। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद है, पहले तो आपने ये शुरुआत की इसकी, और दूसरी बात ये आपके चैनल के माध्यम से बताती हूँ, पूरा देश इसको सुनेगा और सुन ले, इसको आजमा के देख ले, फिर मेरा नंबर और मेरा संपर्क सारे सोशल मीडिया पे सब जगह मिल जाएगा साध्वी कमल दीदी के नाम से। गाय के गोबर को यदि कोई भी महिला जिसका ऑपरेशन बता दिया वो बच्चा होने पर कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, और उसको गाय के गोबर का रस निकालकर मात्र आधा कप अगर उसको पिला दिया जाए, 1 बार 2 बार 3 बार लास्ट है, नॉर्मल डिलीवरी होगी। लिख लीजिए, आप आजमा के देख लीजिए। ये कहते हैं साइंस से बोले, अरे साइंस से गौमूत्र का साइंस मतलब पूरा कहती है कि कैंसर का कोई और उपाय नहीं सिवाय गौमूत्र के। देसी गौ माता जी का होना चाहिए, शर्त ये है देसी गौ माता जी का गौमूत्र लो, जिसको कैंसर है उसको भी लाभ होगा। तमाम ऐसे रोग हैं, खुजली है, काज है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। जब आप कभी कथा में आइए मैं सारा डिटेल में बताती हूँ, आप उस समय सुनिए। साइंस को भी उठाती हूँ, आध्यात्मवाद को भी उठाती हूँ, और सांसारिक लौकिक भी जो हमारी कहावतें हैं उनको भी लेके बोलती हूँ। लेकिन इस समय हम एक डिबेट लेके बैठे हैं, और इस समय इस कानून को लेके जो ये मजाकिया कानून बनाया है कांग्रेस सरकार ने, मैं मानती हूँ बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां भी हैं, जैसे कि अभी मिथिलेश जी बता रहे थे कांग्रेस ने किया है कार्य, ये मानती हूँ। और जैसे अनुदान का भी अगर कहें तो अनुदान मात्र हमको 2 सेशन में मिलता है 3-3 महीने का, जिसमें 20 रुपए 40 रुपए। आज चारा का भाव जो है 10 से लेके 15 रुपए केजी के हिसाब से है, जिसमें एक गौ माता जी का बड़ी का ही पेट नहीं भर पाते, छोटी तो बहुत दूर की बात है। जितना पैसा आप देते हैं 20 और 40 मिला के, तो ठीक है दे रही है, थोड़ा बहुत हम मानते हैं, लेकिन कम से कम जो दे रही है उसको मलिया मेट तो मत कीजिए ये सब कानून लाके। मिथिलेश जामनी जी आप 50 अच्छे काम कर ले, लेकिन एक काम गलती से भी गलत हो जाता है तो पॉइंट आउट वही रह जाता है। इसका कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? निश्चित रूप से इसका बीच का रास्ता कांग्रेस को निकालना चाहिए, क्योंकि एक इनर्शिया क्रिएट हुआ इस बजट के बाद में। जो इन्होंने पुरानी पेंशन योजना लेके आए हैं, तमाम जो अच्छे काम किए उससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है राजस्थान। लेकिन ऐसा जो ये कानून लेके आए हैं, मुझे लगता है ये कोई बीजेपी से मिला हुआ ब्यूरोक्रेट है जिसने ऐसी पॉलिसी बना के दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अशोक गहलोत कभी भी गाय के विरोधी हैं। उन्होंने नंदी गौशाला को मैंने बजट में भी सुना है, विधानसभा में भी सुना है और बाहर भी सुना है, वो गायों को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। और वो उधर मेवा जो मारवाड़ की धरती है वहां पे गायों का बहुत सम्मान होता है, तो बचपन से उन्होंने देखा है। तो मुझे तो पूरी तरह ये लग रहा है कि ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट है जिसने बैठे बिठाए कहा बीजेपी को एक मुद्दा देना था और ऐसा कानून बना के लागू कर दिया। अगर ऐसा ही कानून बनाना था तो इसे मिथिलेश जी कह रहे हैं विधानसभा में लाना चाहिए था। अगर बीजेपी और कांग्रेस का ये मुद्दा है या फिर गौ माता जी का है? बीजेपी और कांग्रेस देखिए कांग्रेस हो गए, लेकिन नहीं ठीक है, वो एक बात रख रहे हैं। मेरा एक ऑब्जेक्शन है मैथिली जी, बात रख रहे हैं सुमित जी, मेरा एक ऑब्जेक्शन है मैथिली जी के लिए। मैथिली जी कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं बने। जब अरुण सिंह जी यहाँ बैठे, जब अरुण शर्मा जी यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो ये अपनी इंडिपेंडेंट राय दे प्लीज। आप कांग्रेस के प्रवक्ता ना बने, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बने, आप मुख्यमंत्री जिन्होंने हेड ऑफ द स्टेट होता है, कोई भी कानून लाया जाता है कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गहलोत सरकार है, हेड ऑफ द स्टेट रिस्पांसिबल होती है, सच रखते हैं, रिस्पांसिबल नहीं होता। सुमित जी मैं आपको बताऊं, अभी किसी भी कानून अगर कोई सुनिए कानून ना, लाया जाता है, अब तक वो इस नियम पर सवाल उठा रहे थे। शैलेंद्र जी सुनिए, अब तक वो इस नियम पर सवाल उठा रहे थे। बताएं अरुण जी, अरुण शर्मा जी बैठे वापिस लेंगे, बताएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर सुनिए ना शैलेंद्र जी, ये कहा कि हम किसानों को मरवाने के बाद में के लिए अच्छा कानून लाए थे, 710 किसानों को मरवाने के बाद में, लेकिन हम उनको नहीं समझा पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है, इसलिए हम कानून वापस। अरे सर आपने क्या किया अपनी सरकार के वक्त पे गायों के संवर्धन के लिए? चिल्लाने सर, आपकी जितनी आवाज है दूसरा भी उससे तेज कर सके, मंच नहीं है ना भाषण का, यहाँ पर राजनीतिक मंच नहीं है ना, सरकार जिम्मेदार है, चर्चा कर रहे हैं, सार्थक चर्चा हो और उसका कुछ समाधान निकल सके। सरकार रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? अरे तो सर उस पर सवाल पूछ रहे हैं ना। मिथिलेश जी जब तक कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं तो मिथिलेश जी अच्छे थे, लेकिन मिथिलेश जी ने बीजेपी को लेकर सवाल किया, बीजेपी से मिला हुआ ब्यूरोक्रेट बता दिया तो आप 3 मिला उठते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, सम्मान किया जाना चाहिए ना, उनकी बातों का सम्मान किया जाना चाहिए। किस तरह की बातें करते हैं आप? राजनीतिक मंच समझते हैं, प्रशंसा ना करें।
क्या चर्चा ना अगर करें? कोई लीडर अच्छा काम करता है, नरेंद्र मोदी अच्छा काम करेंगे तो अच्छा हम काम दिल से करेंगे, तारीफ अशोक गहलोत करते तो हैं, तारीफ उन्होंने होगी अच्छा काम किया, उनकी, 370 बात हटाया, होगी अच्छा उनकी, मानते हैं। और वो कर रहे हैं, नो डाउट। कानून अच्छा है क्या साहब? अगर ये बताइए। हाँ तो सर बात हो रही है ना इस कानून पर, आज इसलिए पर बात हो रही है ना, वो हम भी कह रहे हैं, कह रहे हैं उस नहीं, बात जो को। गहलोत अरुण जी जी ने कह रहे हैं कि अधिकारी ठीक थी, है, उनको बीच हम का कह रास्ता रहे निकाला हैं, जाएगा, बात करेंगे। पर ये ना अरुण जी, कहें कि ये बीजेपी को मुद्दा मिल गया। हाँ, मिथिलेश तो हर जी ये चीज ना को बोले कि बीजेपी नहीं, को शैलेंद्र मुद्दा जी, हर मिल गया, चीज को ये मुद्दे आम के तौर व्यक्ति पर मत को देखिए मुद्दा मिल ना, रहा है, क्योंकि बिल्कुल। आम व्यक्ति मुद्दे के के तौर भावनाओं पर को मत देख देखिए, समझिए इस कभी कानून से। कभी इसमें किसी कोई बात पार्टी की को बात ही नहीं समस्या है। के समाधान के सुमित तौर जी, पर भी देखिए वो- कि इसका समाधान वो निकलेगा तो पालक लोगों जो के होता काम है, आएगा। वो किसी पार्टी आप का हर नहीं चीज है। को मुद्दा क्यों जो बना गाय रहे हैं? को पाल रहा है वो एक सामान्य पॉलिटिक- आदमी है, नहीं, मैंने आपको बताया। नहीं, वो एक राजनीतिक सामान्य मुद्दा आदमी क्यों है, बना रहे हैं गरीब है, इसे? वंचित है, बात कीजिए ना निम्न आय बैठकर। वर्ग का है। हाँ, मैं अरुण जी, बिल्कुल मैं यही बात कहना हाँ, चाह रही हूँ, बोलिए, यही बोलिए, कह रही हाँ। हूँ मैं देखिए यही कह रही हूँ मिनट, कि कमला मिथिलेश दीदी जी- की सुन लो, मैं कमल दीदी की, एक- मैं आ रहा हूँ सर, कमल दीदी की सुन। मिथिलेश जी ने जो कुछ कहा, अशोक जी ने जो किया, गहलोत साहब ने, उसको हम भी सम्मान करते हैं। वाकई में बहुत सारे अच्छे हाँ, काम बिल्कुल। किए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, उस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिथिलेश जी ने जो लैंग्वेज बोली कि बीजेपी को ये मुद्दा मिल गया, ये मुद्दा बीजेपी का नहीं है, हाँ। ये आम नागरिक का, आम व्यक्ति का, आम हिंदू का, आम गोपालक का मुद्दा है। इसलिए सबको ये बुरा लग रहा है कि ये जो कानून जो लेके आए हैं अभी गहलोत साहब, ये वाकई नहीं, में वही बहुत कह रहे हैं, गलत है। मिथिलेश जी भी वही मतलब कह रहे हैं समझ- कि ये मुद्दा नहीं, आम मिथिलेश जी लोगों कह से रहे हैं जुड़ा हुआ है, बीजेपी लेकिन को मुद्दा बीजेपी मिला से है, मुद्दा बना बीजेपी रही है, को नहीं बीजेपी मिला है। को कानून मुद्दा का मिला विरोध है। मैंने सुमित सबसे जी, पहले किया। सुमित दीदी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई ब्यूरोक्रेट सुमित जी, मिले होते हैं और मुद्दा बीजेपी को नहीं मिला, पॉलिटिकल मुद्दा आदमी आम इतनी समझ व्यक्ति नहीं को मिला पाता है। है। बात ये है। ये तो मैम जब समस्या तक है, ये तो मिथिलेश लोगों की जी- समस्या है। मुद्दा इसे क्यों बनाया जा रहा है, ये तो लोगों की समस्या है जो जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जब तक मिथिलेश जी इस कानून को हास्यास्पद बता रहे थे और किसी ने मजाक किया है, ये सब चल रहा था, तब तक ये प्रसन्न थे। जो ही उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी ने कुछ अच्छे काम किए, हालांकि कमल दीदी मान रही हैं कि कुछ हाँ वो मैंने बोल दिया सर, सकारात्मक- अरुण जी को मैंने जी बोल हाँ। दिया मैं उन्हें, किसी- शैलेंद्र जी को बात मैंने बोल दी। मुझे हाँ। तो ये बताइए अब समाधान क्या कमल दीदी जैसे लोगों को समाधान बिठाकर आप बात करेंगे? भाई जरूर आपको हम नहीं लगता, जो सुनिए ना, आपको नहीं लगता है कि साथ ही सचमुच कमल दीदी अनुभव हों, है, साथ ही जो कमल दीदी मैंने जैसे लोग बताया ना, हों, सकारात्मक- मिथिलेश जैमिनी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हों और कुछ आपकी विपक्षी पार्टी से भी हो, अगर ऐसे फैसले लिए जाएं, प्रतिपक्ष के कुछ लोगों को बुला लीजिए, बात कर लीजिए, बात करके कोई रास्ता नहीं। भाई आप तो प्रदेश का विकास चाहते हैं ना, लोगों की भलाई चाहते हैं, तो अगर सभी लोग उसमें शामिल हो बिल्कुल, उस राय में, मैं पहले ही कह चुका हूं, वी बुरा आर क्या है सर? ओपन अबाउट इट। हम खुला रास्ता रखते हैं, लेकिन हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। आप बात जैसे करने के लिए गाय बुलाएंगे के तभी नहीं होगी ना दर्शन सर, आप करना, तो बंद कमरे में बैठ के फैसला गाय सुना के देते हैं। दर्शन करना फरमान जारी अच्छी कर बात दिया है, आपने, मैं भी तो जानता बना हूं। है। फिर सुमित लेकिन जी चर्चा एक करने मिनट के लिए बात आए कर हैं। रहे हैं, हिपोक्रेसी कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सुमित जी, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मिनट यार, आप बात हिपोक्रेसी, करने दो। गाय के दर्शन करना हिपोक्रेसी है? सुनिए आप, आप किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो? मैं आप? बता रहा हूँ सुमित आपको, साहब, मैं गाय वही- माता काम एक नहीं हुए। मिनट यार, आप संस्कृति सुनिए, 5000 साल की ठीक, हमारी ठीक, संस्कृति बड़ी है, गाय बीमारी है यार, काम नहीं इनकी हुए। संस्कृति हमें मालूम ठीक है। है, आप हिपोक्रेसी वही- नहीं बोल साहब, मैं हमको बता रहा हूँ, जी, मैं आपको closing बता comment रहा हूँ 10 सेकंड। उदाहरण सहित। ठीक है सर, बस हो गया। वही सब्जी मिथिलेश जामिनी वाले जी, के अगर closing गाय comment। खाती है तो उसको लठ मारते हैं हम हाँ हम ही सर, लोग, और हमारे आपने भाई किसी- बंधु किसी लायक नहीं छोड़ा और किसी को भी। किस तरीके से किसी के लोग सामने पालना आ छोड़ जाए देंगे तो गायों वो को। मिथिलेश जामिनी जी, क्लोजिंग हाथ comment, 10 जोड़ने की सेकंड। बजाय कैसे ठीक है सर, हो गया सर, वक्त की कमी है, माफ जी। कीजिएगा। अरुण जी, हो गया सर। मिथिलेश जामिनी जी, सुमित, ठीक है, closing comment। धन्यवाद। जी 10 सर, सेकंड मैं सर, स्पेशली 10 ये सेकंड में कहना आप चाह रहा बोलिए, हूँ कि फिर जो 10 सेकंड कमल दीदी, जल्दी से सर। राजस्थान का जो यूथ है पर्टिकुलर, उसमें एक अभी रिसर्च हुई है, उसमें ये पता लगा है कि जो राजस्थान का यूथ है एग्रीकल्चर और वेटरनरी से दूर भाग रहा है, और राजस्थान की इकोनॉमी कहीं भी बूस्टर होगी, कहीं भी बूस्टर डोज है तो इन दोनों में ही वक्त की छिपा कमी हुआ है। है। आप इसलिए चारों का इसको शुक्रिया बढ़ाने हमारे के लिए साथ इस कानून को संशोधन करना ठीक चाहिए। है, माफ कीजिएगा कमल दीदी, आ नहीं पाऊंगा आपके पास, वक्त की कमी है। आप चारों का शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।